माता जानकी जी ने कहा जा तो रहे हो, तात सकृसुत कथा सुनायहूं, बान प्रताप प्रभु ही समुझायहूं। हे हनुमान जी, बेटा हे हनुमान, तुम जाना राम जी को जयंत की कथा सुनाना और उनके बाण का प्रताप प्रभु श्री राम को बताना। अरे आपका बाण जब जयंत के पीछे लगा तो जयंत को तीनों लोकों में कहीं स्थान नहीं मिला। कैसे? इंद्रपुत्र जयंत, इंद्र के बेटा का नाम जयंत। जयंत राम जी का बल देखने आया, कितना बल है। एक बात बोले, गुरु का और भगवान का कभी बल नहीं देखना चाहिए। और कोई हमसे पूछे हनुमान जी में कितना बल है, हनुमान जी में कितना बल है, तो एक संत हमें बताते थे, एक हाथी बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल होता है उसका नाम गज, और 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता है उसका नाम दिग्गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल वो गज, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल वो दिग्गज, और 10,000 दिग्गज बराबर जिसमें बल वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत, और 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल वो होता है इंद्र, और 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में होता है। अब विचार करो, लगाओ आकलन, हनुमान जी कितने बलवान हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि हमें गणना में तुलना में पढ़ना ही नहीं कि हनुमान जी में कितना बल है। इसलिए उन्होंने हनुमान चालीसा में लिख दिया, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी राम दूत अतुलित बल तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या? राम दूत अतुलित बल धामा। हनुमान जी में कितना बल है? तुलसीदास जी बोले कौन सी मशीन पे तौले, एक पूंछ में कि बाल में इतना बल है, अब कौन आकलन करने वाला है? बोले इसलिए हमने इकट्ठा थोक में लिख दिया। क्या? राम दूत अतुलित 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 बल धामा। अच्छा, क्यों हनुमान जी तुम्हारे अंदर अतुलनीय बल है? हनुमान जी बोले हमारे अंदर बल नहीं है। बोले फिर किसका है? बोले एक बात बताओ, मकान में सीमेंट रखा हो तो सीमेंट मकान का कहलाएगा या मकान मालिक का? बोले मकान मालिक का। तो बोले उसी प्रकार हम तो हैं मकान, हमारे मकान मालिक हैं प्रभु श्री सीताराम। ये बल हमारा नहीं, ये तो प्रभु श्री सीताराम का बल है। कितना अच्छा संकेत, कितने विनम्र श्री हनुमान जी महाराज। इतने बलवान होने के बावजूद भी वीर बजरंगबली अपने ऊपर कोई भी महिमा का मंडन नहीं करवा रहे। बोले भैया ये हमारा बल नहीं है। किसका? प्रभु श्री सीताराम का। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हमारे हृदय में प्रभु श्री राम विराजमान है, ये बल उनका है। तो माता जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, तात सकृसुत कथा सुनायहूं, बानी प्रताप प्रभु ही समुझायहूं। जयंत के पीछे बाण मारा। जयंत गया अपने पिताजी के पास, हे बाप जी, पिताजी बचा लो। इंद्र बोला क्या बात है? बोले बाण पीछे लगा है। किस लिए? मारने के लिए। क्या आरती करना है? मारने के लिए। अच्छा घबराओ मत, घबरा मत, रुक जा, घबरा मत। एक काम कर,
किसका बाण है? जयंत बोला राम जी का। जयंत बोला भाग, जयंत बोला राम जी का। इंद्र बोला भाग लो, नहीं तो दूसरा बाण हम छोड़ने वाले। जयंत का दिमाग खराब, हमारा पिता होकर हमारी रक्षा नहीं कर रहा, कौन रक्षा करेगा? शंकर जी के पास जयंत गया, हे भोलेनाथ त्रिपुरारी महादेव हमें बचाओ बचाओ बचाओ। क्या बात है? बाण पीछे लगा। किसका बाण है? राम जी का। शंकर जी त्रिशूल लेके बोले भाग लो, नहीं तो हम त्रिशूल ठोक देंगे। जयंत को कहीं जगह नहीं मिली, भागा भागा पूरी दुनिया में गया। अब जयंत रोने लगा। लागी दया लागी दया कोमल चित संता, नारद देखा विकल जयंता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया लागी। जयंत कहां जा रहे? जयंत बोला कोई स्टेशन हो तो बताएं, जहां बाण लिए जा रहा सो जा रहे। बाण क्यों लगा? मारने के लिए। नारद जी बोले जयंत अगर बाण को मारना होता तुम इतनी देर से खड़े हो, कब के प्राण ले लिए होते हैं। तो जयंत बोला तब तो और बड़ी आफत है। क्यों? पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा। एक बात बताओ, ये बाण किसका है? राम जी का। क्यों गए थे राम जी के पास? बोले बल देखने। नारद जी बोले एक काम करो, उन्हीं के पास जाओ। जयंत बोला कौन सा मुंह लेके जाएंगे? अरे बोले सीधी सी बात है, तुम जाना राम जी की शरण में गिर जाना। राम जी पूछेंगे क्यों जयंत, पहली बार क्यों आए थे? कहना प्रभु आपका प्रभाव देखने के लिए आया था। तो राम जी पूछेंगे प्रभाव देख लिया? कहना प्रभु प्रभाव देख लिया, तीनों लोकों में कहीं बैठने को स्थान तक नहीं मिला। फिर राम जी पूछेंगे अब दोबारा क्यों आए? कहना प्रभु आपका प्रभाव तो देख लिया, अब आपका स्वभाव देखना बाकी रह गया है। यही माता जानकी जी ने कहा, तात सकृत कथा सुनायहूं, बाण प्रताप प्रभु ही समझायहूं। बाण की महिमा बताना। हनुमान जी चले।